बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। माह रजब में एक अंडा इस तरह से तोड़ दें, आपके घर में रिज़्क़ ही रिज़्क़ की बारिश होगी। ढेर लग जाएगा रिज़्क़ का, दौलत का, बरकत होगी आपके घर में, रिज़्क़ में बरकत, हर जगह में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। एक अंडा लेके आपने उस पर अमल करना है, और अमल आप लोगों ने किस तरह से करना है, जिस तरह से मैं बताऊंगी। नाज़रीन किराम, अगर अल्लाह ना करे आपके घर में किसी ने जादू किया हो, तवीज़ात का असर हो, किसी बंदिश का मतलब आपको शक हो, और लग रहा हो कि किसी ने कुछ किया हुआ है, कारोबार है चल नहीं रहा, रिज़्क़ में तंगी है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, तो आप लोग इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अमल माह रजब में बहुत ज़्यादा किया जाता है और बहुत से लोग इस अमल को करते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल अमल है। रजब के महीने में ख़ास तौर पर किया जाता है। माह रजब का महीना चल रहा है, अब तो माशाल्लाह से रजब का महीना ख़त्म होने वाला भी है, कुछ तो बाकी है दिन। तो उससे पहले अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो आपके घर से जितनी भी बेबरकती है ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ की जो तंग दस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर अल्लाह किसी ने जादू टोना तवीज़ात किए होंगे तो उसके असरात और बंदिश ख़त्म होगी, और आपके घर में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। अगर कारोबार के हवाले से कोई परेशानियां हैं तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई और मसले मसाइल है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कुछ वज़ाइफ कुछ महीनों के होते हैं, जे रजब का ख़ास तौर पर महीना जो चल रहा है, जो इसमें ये अमल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और बहुत से मेरी बहनें और भाई ये अमल इसलिए करते हैं, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, और हर तरह के तवीज़ात के असरात को ख़त्म करने के लिए। आप लोगों ने ये अमल जिस तरह से करना है, इंशाअल्लाह ताला से उस अमल के बाद आप खुद देखेंगे इसके मौजज़ात जो होंगे, इसके जो बरक़ात होंगी। अगर अल्लाह ना करे आप लोगों को घर में किसी बंदिश है, रुकावटें हैं, किसी ने जादू टोना किया हुआ है, तो आप ये अमल करके देख लें। उसके पहले के जो हालात हैं और बाद के जो हालात होंगे वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो जब जो जिनको शक है या यकीन है कि उन पर कुछ तवीज़ात का असर है, जादू टोने का असरात, तो वो ये अमल ज़रूर करें। और उन बहनें, मेरी वो बहनें और भाई भी ज़रूर इस अमल को करें जिनको लगता है कि उनके कारोबार में किसी ने रुकावटें, मसलन के जादू टोने की वजह से, जादू जनात या तवीज़ात के असरात की वजह से उनके कारोबार पे बंदिश लगा रखी है, तो वो भी ये अमल ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा पहले के मामलात क्या थे, बाद के मामलात क्या है। इंशाअल्लाह ताला से एक अंडे का सदका आप लोगों ने ये करना है। जब आप करेंगे इस अमल को तो आप खुद अपनी आंखों से पहले का और बाद का देख लेगा। इससे ये होगा कि दौलत ही दौलत आना आपके घर में शुरू हो जाएगी। कहीं से कहाँ से, ये अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाएगा। और उसके बाद नाज़रीन किराम, अगर नज़र बद है, जादू है, तवीज़ों का असर है, तो इंशाल्लाह वो सारा ख़त्म हो जाएगा। घर से गुर्बत तंगदस्ती भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। माह रजब में आप लोगों ने ये अमल ज़रूर करना है। एक अंडा आप लोगों ने इस तरह से तोड़ना है जिस तरह से मैं बताऊंगी। अगर आप लोग अपने घर को खुशहाली चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, रिज़्क़ और दौलत में बरकत चाहते हैं, फरावानी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो इस अमल को ज़रूर करेंगे। और अमल करें, वो अंडा तोड़ दे तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ही करोड़पति लखपति बन जाएंगे इस अमल की बरकत से। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, गुर्बत आपके घर से ख़त्म हो जाएगी, तंगदस्ती आपके घर से ख़त्म हो जाएगी, परेशानियाँ आपके घर से ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, बरकत आना आपके घर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, और आपकी परेशानियाँ ख़त्म ही समझो। नाज़रीन किराम, अमल मैं बता देती हूँ आप लोगों ने इस अमल को किस तरह से करना है और कैसे करना है। उसके बाद
उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ इस्लामी, ये इस्लामी नामों के सफ़ाती, अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का होता है, इस्लामी सूरतों, कुरान पाक की सूरतों का होता है। और या नज़ीर कराम, कभी भी कोई ऐसा अल्लाह माफ़ करे अमल नहीं बताया जो कुरान और सुन्नत से अलग हो। अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के होते हैं, आसान होते हैं, कुछ वक़्त के कुछ नमाज़ों के बाद की होती हैं, कुछ नॉर्मली होती हैं, फ़ायदा मंद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की सूरतों के होते हैं, उसके बाद नज़्र करम अस्माउल हुस्ना के होते हैं। तो यकीन कीजिए ये सारे जो वज़ाइफ बताती हूँ अंबियाए कराम के, औलियाए कराम के किए हुए होते हैं। और उसके अलावा नज़्र कराम बहुत से लोगों ने ये वज़ाइफ और अमल किया होता है जिससे उनको फ़ायदा होता है। बताते भी रहती हैं कुछ बहनें जो अमल ये करती हैं, जो सुनती हैं वो बताती भी हैं। अगर आप भी कोई बात करना चाहती हैं तो मेरा आप लोगों को इंस्टा का लिंक मेरी बायो में मिल जाएगा, चैनल पे आप इंस्टा पे बात कर सकते हैं। तो इससे पहले चैनल पे आए हैं पहली बार, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में आप लोगों ने अपने रिज़्क़ और बरकत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर करना है। तो अब अमल सुन लें। अमल आप लोगों ने करना क्या है, रजब का बाबरकत महीना चल रहा है, ये अल्लाह ताला का महीना है। इसके बाद इंशाल्लाह शबान और फिर रमज़ान, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला वो महीने भी हम लोग देखेंगे। इस रजब के महीने में फ़िलहाल आप लोगों ने एक अंडा लेना है। अंडा ले लेना आपने, कहीं वो ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद आपने अंडा अपने हाथ में पकड़ लेना है। अंडा अपने हाथ में पकड़ कर आपने उस पर या अल्लाहु, या शाफ़ी, या हफ़ीज़, या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़, एक बार हो गया। या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़, दो बार हो गया। या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़, तीन बार हो गया। या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़, चार बार। इस तरह से तीनों लफ्ज़ों को मिला के एक बार पढ़ना है और ये लफ्ज़ आप लोगों ने 41 बार पढ़ने हैं। 41 बार पढ़ने हैं अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। दुरूद पाक के साथ आप लोगों ने ये पढ़ने हैं, या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़। और उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, दुआ मांग लेनी है। दुआ मांगने के बाद आप लोगों ने अल्लाह से अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, बच्चे बच्चियों के रिश्तों की में, या घर में जो भी बंदिश है उसको ख़त्म करने के लिए, तवीज़ात के असरात को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने अल्लाह के हजूर दुआ मांगनी है। किबला रुख होकर बैठकर आप लोगों ने ये दुआ मांगनी। दुआ मांगने के बाद आपने उस अंडे को साथ अपने घर के चक्कर लगाने हैं। चक्कर लगाने के बाद आपने अंडा इसी जगह छत पे तोड़ देना है। छत पे तोड़ दे, जहाँ से वो अंडा चिड़ियाँ, कौवे या परिंदे आसानी से खा सकें। बहुत आसान अमल है, रजब के महीने का ख़ास अमल है। आप लोगों ने इसी तरह से करना है। अपने घर के चक्कर भी आप लोगों ने लगाने हैं, अपने घर के 7 चक्कर लगाने हैं। या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़ को आपने 41 बार अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ के आपने उस अंडे को अपने हाथ में पकड़ के 7 अपने घर के चक्कर लगाने हैं। चक्कर लगाने के बाद फिर आप लोगों ने उस दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद फिर आपने उस अंडे को अपने घर की छत पर तोड़ देना है, जहाँ से परिंदे आसानी से खा सकें, और आपका ये अमल उस वक़्त मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने दुआ ज़रूर मांगनी है अंडा तोड़ने से पहले। उससे पहले दुआ ज़रूर मांगिएगा अपने घर में रोज़क के लिए, दौलत के लिए, बरकत के लिए, तवीज़ात के असरात को ख़त्म करने के लिए, और तंगदस्ती गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। और नाज़रीन कराम, ये अमल आप लोगों ने कम अज़ कम 7 दिन ज़रूर करना है। 7 दिन
आप लोगों ने ये अमल करना है। 1 दिन नहीं करना, 2 दिन नहीं करना, 4 दिन नहीं करना, 7 दिन मुकम्मल करने हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला से जो भी बरकत आपके बंदिश वगैरह होगी वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, रुकावटें ख़त्म हो जाएगी, कारोबार की तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जब आप ये अमल करें तो यकीन का अमल से कीजिएगा। मैंने आप लोगों को तफसील से बता दिया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो एक बार और बता देती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, वो आपकी मर्ज़ी है। दुरूद इब्राहिम कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना, 7 बार या 11 बार, अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह के ये 3 नाम आप लोगों ने पढ़ने, या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़। 1 बार हो गया या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़। 2 बार हो गया या अल्लाह, या शाफ़ी, या हफ़ीज़। 3 बार। इस तरह से करके आपने 41 बार पढ़ना है हाथ उठाकर। फिर आपने दुआ मांगनी है दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए। उस अंडे को आपने हाथ में पकड़ लेना है और फिर अपने घर के 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद आपने उस अंडे को अपने घर की छत पे तोड़ना है, कहीं और नहीं जाना, छत पे तोड़ना है। आप तो छत पे तोड़ने के बाद जहाँ से परिंदे उसको आसानी से खा सके, चिड़ियाँ, कौवे, कीड़े मकोड़े, जहाँ से वो आसानी से खा सके। इंशाल्लाह इस अमल से रजब का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। बहुत से लोग हर साल करते हैं क्योंकि वो इनके फ़वाइद को जानते हैं, इसकी खसूसियात को जानते हैं, इसकी फजीलत को जानते हैं। तो आप लोग भी इस रजब में इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर से गुर्बत ख़त्म हो, तंगदस्ती ख़त्म हो, आपके घर से परेशानियां ख़त्म हो, बीमारियां ख़त्म हो, किसी ने जादू टोना किया है, जब तवीज़ात के असरात है तो वो ख़त्म हो, इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में एक बार इस अमल को ज़रूर आजमाइएगा। लेकिन नाज़रीन करम, जब आप ये अमल करें तो आपका यकीन कामल होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए। कोई भी अमल करें यकीन कामल, यकीन के साथ कीजिएगा। तो आप लोग जब यकीन कामल से कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करेंगे वो कभी भी आपका बेकार नहीं जाएगा, रद्द नहीं होगा। वो पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा आपके जिस तरह से आप सोचेंगे वैसा ही होगा। यकीन के साथ जो भी करना है यकीन के साथ कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला से ये अमल करके देखिएगा। इस के रजब में कुछ दिन रह गए हैं, रजब में ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर ये अमल किया है तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को, परेशानियों को ख़त्म करे, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दे, बेऔलादों को नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद दे। नाज़रीन करम, इसके साथ एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ मिलूँगी आपसे दोबारा, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।